आखिरकार आरक्षण देने की वजह सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन है। और अफर्मेटिव एक्शन क्यों दिया जाता है? किसी देश को ताकतवर बनाने के लिए। कमजोर, आखिरकार एक बात बताइए, मुगल आए बाहर से, मुट्ठी भर मुगल आके कब्जा कर लिए, मुट्ठी भर अंग्रेज आके कब्जा कर लिए। क्यों? क्योंकि कुछ मानसिकताओं ने जातियों में हमें बांट रखा था, हमारी शिक्षा का अधिकार छीन रखे थे, हमारी संपत्ति रखने के अधिकार छीन रखे थे। हमारे आज हम अच्छे कोट पहने घूम रहे हैं, क्या 100 साल पहने हम ये कोट पहन के घूम सकते थे? हमें जूते पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई तो दूर की बात है। और ये चीज़ें विदेशों को दिखती थी कि इन्हें तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इन्हें तो अंदर से पहले से तोड़ा जा चुका है। वो बाहर से आए, हम पे कब्जा किया और हमें वापस से गुलाम बना लिया। ये रिजर्वेशन हमें वापस से पूरे देश की, मैं एक वर्ग दो वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल वाले भी कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भाई हैं, बस मानसिकता खराब है। लेकिन जब तक ये देश मजबूत नहीं होगा, और मजबूत कब होगा? जब सबको बराबरी का हक मिलेगा, जब सबको पढ़ने का हक मिलेगा। और ये यूजीसी कानून हमारी पढ़ाई के लिए है, हमारी शिक्षा के लिए है। आपको अधिकार नहीं मिले तो आप इतने बड़े कैसे हो गए? इतनी पीढ़ी कैसे आपकी? देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब हमें अधिकार नहीं मिले। आपको भी पता है अधिकार हमें कब मिले? संविधान के बाद मिले, मनुस्मृति से नहीं मिले। और संविधान कब आया? आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद ही तो लोग दिख रहे हैं, आज़ादी के पहले के लोग दिखाइए आप। आज़ादी के बाद ही तो हम कहाँ से बढ़े? आज़ादी के बाद तो बढ़े, संविधान से तो बढ़े, मनुस्मृति से थोड़ा ना बढ़े। और संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं कि हमारी शिक्षा की सुरक्षा की जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, ताकि हम मजबूत बने और मजबूत बन के देश को आगे बढ़ाएं, देश के लिए। मनुस्मृति में SC ST OBC के अधिकार नहीं। बताइए, आप बताइए कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कहाँ है? हाँ आप बताइए, ताड़न मतलब आप बताइए, पीटने के। चलिए उसका गलत अर्थ है। शिक्षा के ढोल को शिक्षा देंगे आप? जानवर को शिक्षा देंगे? ढोल को शिक्षा देंगे? ये मानसिकता बता रही है, ये मानसिकता बता रही है कि आप दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं, आप देश एंटी नेशनल हैं आप। ये मानसिकता बता रही है आपकी। लड़ाई जाएगी कहाँ? लड़ाई कहाँ जाएगी? यूजीसी बिल लागू होंगे और हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम आगे निकलेंगे, यही लड़ाई है। अगर देश में सभी हिंदू हैं, आपकी हमारी बिल्कुल, सरकार कहती है, प्रधानमंत्री ओबीसी कह रहे सभी हिंदू हैं, तो प्रोटेक्शन की जरूरत कहाँ है? आपको नहीं पता जातिवाद होता है? आपको नहीं पता यूनिवर्सिटीज में हत्याएं होती हैं? आपको नहीं पता कि प्रताड़ित किया जाता है? ये रोहित वेमुला, पायल तन्वी और NC-SC के रिपोर्ट। और साथ में मैं आपको एक और बता देता हूँ, मुंगेलकर कमेटी 2012, सुखदेव थोरट कमेटी 2007, ये सब क्या है? ये प्रूफ है इस बात का कि यार कि जातिगत भेदभाव होते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? ये प्रूफ है, इन्हीं के आधार पर तो चीज़ें हुई हैं, इन्हीं के आधार पर। आप देखिए, सुखदेव थोरट कमेटी, उसमें बताया गया, मुंगेलकर कमेटी बताया गया कि जबरदस्ती हमारे बच्चों के नंबर काटे गए, जबरदस्ती नंबर काटे गए। और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हुआ, और जिन टीचर्स ने ये किया उन्हें 10-10 लाख का कंपनसेशन जुर्माना देना पड़ा, उन बच्चों को देना पड़ा। क्या ये प्रूफ काफ़ी नहीं है आपके लिए? आप फिर भी सवाल करते हैं कि आपको ज़रूरत क्या है? अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि ये भी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे बच्चे छतों से कूद के मरते रहें, आप खुश हैं इस बात के लिए? और आप हिंदू हिंदू बोल के सिर्फ वोट लेके मलाई चाटते रहें? बताइए, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप समझिए शिक्षा का अभाव है देश के अंदर, और हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिली। आज पहली बार हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में, पहली पीढ़ी है जो यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाई है। और यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाने के बाद अगर वापस उसके टांग खींच ली गई, वापस उन्हें पीछे खींच लिया गया। लेकिन आप 85% की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ, लेकिन जो बाकी 15% बचा है, उनको ये डर है कि अगर अब हमारे बच्चों के ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा देगा तो उनका भविष्य का क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल आप बता रहे हैं कैसे गलत इल्जाम लगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं एक बिल लाना चाहता हूँ कि 25 साल तक किसी को भी दारू नहीं दी जाएगी, और 25 साल से ऊपर अगर कोई दारू खरीदने जाता है तो उसे अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। बताइए किसको प्रॉब्लम होगी? दारू पीने वाले को प्रॉब्लम होगी, जो नहीं पीता उसे होगी, जो बुरा नहीं करता उसे बिल से चाहे कोई भी दंड दे दिया जाए, कुछ भी, उसे मतलब ही नहीं है।
मैं दारू मन नहीं पीता, तो आप 25 साल उम्र का फाउंडेशन लगा दीजिए या 28 साल लगा दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे कोई फर्क। अगर मैं एक बिल लाता हूँ कि 25 साल की उम्र तक किसी को दारू नहीं मिलेगी और एक 23 साल का लड़का चिल्ला रहा है कैसे नहीं मिलेगी दारू, दारू मिलनी चाहिए, इसका मतलब उसको दारू पीनी है। अच्छा। अगर उनका लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो मतलब तुम गलत करना चाहते हो, वरना आपको तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप गलत नहीं करोगे तो आपको कैसे इल्जाम लगा दिया जाएगा? कुछ भी बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। ऐसे कैसे कुछ भी बोल देंगे बुरा लग जाएगा? अभी तक नहीं हमारे लोगों ने इल्जाम लगा दिए, बताइए कौन सी कमेटी बैठ गई आपके लिए कि हमारे लोगों ने इल्जाम लगाए हों? और हम तो आपको 50 कमेटी, हजारों रिपोर्ट्स दिखा देंगे, हजारों आपको SC नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के हजारों फाइलें दिखा देंगे। आपको हिंदू बनने में कोई फायदा नहीं नजर आता है। आप बताइए हमें क्या फायदा है हिंदू बनने में? और हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारे हक की बात है। वो तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत में जो रह रहा है सब हिंदू है। कास्ट खत्म कर दीजिए। हाँ। कास्ट खत्म कर दीजिए। कोई हम ही तो करना कहाँ चाहते हैं, सब खत्म है? हिंदू हो जाएंगे, कहाँ कहाँ खत्म? तो फिर जो फॉर्म में ये जर्नल OBC SC मत लिखिए, पीछे तो कैटेगरी कास्ट कहाँ है? कैटेगरी ही तो कास्ट है। पीछे आप तिवारी लगाए, क्या है बताइए? बताइए, तिवारी भी क्या है? अच्छा ठीक है, तिवारी है तो क्या है वो? हाँ। बताइए कौन सी कैटेगरी है? हाँ। आप बताइए ना। राजपूत लगाए, आप बताइए कौन सी कैटेगरी है? ये तो केवल टाइटल है आपके कहने पर। कौन सी कैटेगरी क्यों लगाना है? सिर्फ नाम लगाइए, खत्म। कोई किसी से भी शादी कर ले, अभी मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि इंटरकास्ट शादी करने पे मार दिया गया। इंटरकास्ट शादी करने, हिंदू हैं तो क्यों मार दिया गया बताइए? यहाँ हिंदू नहीं दिख रहा आपको? जब रोज हत्याएं हो रही हैं गांव में, अब हजारों केस हैं, आप न्यूज़ चैनल में, आपको तो खुद पता है। वहाँ नहीं आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, हिंदू दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है जहाँ UGC का समर्थन हो रहा है, जहाँ हमारे बच्चों, और ये हम ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम उन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जो डेटा संरक्षण में निकाले गए हैं। ये हम इन कमेटियों की बात कर रहे हैं। आप मुंगेलकर कमेटी, ये झूठ नहीं है। सुखदेव थोरट कमेटी झूठ नहीं है। NCSC की रिपोर्टें झूठ नहीं है। हजारों केसेस, और 2020 से केसेस बढ़े हैं। आप देखिए ये झूठ नहीं है। अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पहुंचना शुरू किए, अब वो जागरूक हुए हैं। रियल में तो देखा जाए, सोशल कैपिटल नाम की एक चीज़ होती है। सोशल कैपिटल क्या होता है आप जानते हैं? आपके घर में पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके 10 लोग आपके परिवार के सक्षम में अच्छी जगह पर हैं, तो आपका बच्चा अपने आप अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा। हमारे लोग ही नहीं हैं। हमारे पास कौन इंजीनियर है, हमारे पास कौन डॉक्टर है? हमारा कोई एक छोटा सा इलाज होता तो हम 100 जगह यहाँ वहाँ देखते हैं। हमारा मैटर होता तो हमें वकील पूछने के लिए भटकना पड़ता है। हमारे थाने में कोई नहीं है, हमारे वकीलों में कोई नहीं है, हमारे जज कोई नहीं। आप बताइए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? बताइए इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 नहीं है, 54 है। वापस से सर्च कीजिएगा, आप वापस से सर्च कीजिए, गूगल आपके पास है, जो भी है नंबर, हाँ बताएं। गूगल आपके पास है, आप सर्च कीजिए। उनमें SC ST OBC के कितने प्रतिनिधि हैं, कितने वाइस चांसलर हैं? 5 OBC, 1 SC, 1 ST, 7। बच्चे कितने बताए? 47। ये कौन है? कौन है ये? जर्नल हैं, प्रतिनिधि फिर भी चाहिए आपको? ये कौन है? जर्नल ही तो हैं, फिर भी आपको प्रतिनिधि चाहिए। किस बात का डर है आपको? किसी तरह मैंने बताया ना एग्जाम्पल कि अगर मैं 25 साल दारू की उम्र कर दूं, कि दारू पीने की उम्र 25 साल है, और 23 साल का कोई बंदा चिल्लाए कि नहीं ये गलत है, तो मतलब उसे पीना है। अगर कोई चिल्ला रहा है इस विरोध, किसके विरोध में, मतलब वो शोषण करता है, मतलब वो करना भी चाहता है और वो कर भी रहा है, और वो इसलिए डर रहा है।